हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। सो इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि लिटिल जियान ने यहाँ पर वो जो टेलीपोर्टेशन एरे बना लिया था वो उसी के थ्रू यहाँ पर सारे ही लोगों को लेकर आ जाती है, जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि शाओयान, फेंग जूजे, मास्टर शुआन, इसके अलावा यहाँ पर बाकी के सारे ही लोग शाओयान को ही देख रहे थे। शाओयान बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था और याओ चैन जैसे ही अपने प्यारे डिसाइबल की हालत देखते हैं तो फिर वो तुरंत ही उसको नर्व पकड़ के चेक करने लगे थे कि आखिर शाओयान ठीक भी है या फिर नहीं। लेकिन जैसे ही यहाँ पर वो शाओयान को चेक करते हैं तो फिर वो ये चीज़ देखकर बहुत ही ज़्यादा उदास होते हैं और उनके एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा वनरेबल नज़र आ रहे थे। लिटिल फेरी डॉक्टर और साथ ही लिटिल जिया दोनों ही वहाँ खड़ी हुई थी। लिटिल फेरी डॉक्टर को शाओयान की काफ़ी फिक्र हो रही होती है, तभी वो ये पूछने लगी थी मास्टर याओ चैन से कि आखिर क्या हुआ, शाओयान ठीक तो है या फिर नहीं। लेकिन यहाँ तो मास्टर याओ चैन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो ये कहने लगे थे कि यहाँ पर शाओयान की जो वेन्स है और उसकी मरेडियन पूरे तरीके से ही ब्रेक कर चुकी हैं और इसी वजह से यहाँ पर ये इतना ज़्यादा सफ़र कर रहा है। शाओयान को इतनी ज़्यादा इंजरीज़ हुई थी कि यहाँ मास्टर याओ चैन बता रहे होते हैं कि शाओयान की जो बोन्स हैं वो पीसीस के अंदर टूट चुकी हैं। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकती हो कि यहाँ शाओयान को कितना ज़्यादा सफ़र करना पड़ा होगा उस अटैक के दौरान। साथ ही वो ये भी कह रहे थे कि यहाँ पर ये जो अटैक उस बंदे जाओ शियान ने किया था, इसी वजह से यहाँ पर शाओयान इतना ज़्यादा बुरे तरीके से इंजर्ड हुआ है, क्योंकि वो अटैक उसकी फुल स्ट्रेंथ से भरा हुआ था और इसी वजह से शाओयान का हाल इतना बुरा था कि यहाँ पर सारे ही लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं शाओयान के लिए। लिटिल जिया की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत थी, क्योंकि वो शाओयान को इसे देखकर काफ़ी परेशान हो रही थी। फेंग जूजे और बाकी सारे लोग तो समझ ही चुके थे कि शाओयान अब काफ़ी वक्त बाद हील होने वाला है इस चीज़ से, क्योंकि ये अटैक कोई नॉर्मल अटैक के अंदर काउंट नहीं होगा। जिसके बाद मास्टर याओ चैन को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से से भर के ये कहने लग जाते हैं कि मैं तुमसे अंत तक फाइट करूँगा और मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूँगा। जिसके बाद ही यहाँ पर फ्रैंक जूजे उनको शांत करते हुए उन्हीं के पास आकर खड़े हो चुके थे। वो उन्हें समझा रहे होते हैं कि देखो याओ चैन, मेरी बात समझने की कोशिश करो। इस वक्त हमारे लिए एक चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो होनी चाहिए शाओयान को बचाना। जब तक हम शाओयान को ठीक ना कर लेते तब तक हम यहाँ कुछ भी नहीं करेंगे। मुझे विश्वास है कि तुम्हारी अल्केमी स्किल्स का यूज़ करते हुए तुम यहाँ पर कोई ना कोई रास्ता अपने शाओयान के लिए निकाल ही लोगे। अब उनकी सारी ही बातें मास्टर याओ चैन सुन रहे होते हैं। वो कहीं ना कहीं अपने गुस्से को दबाने की कोशिश कर रहे थे। शाओयान की नर्व्स को पकड़ते हुए वो उसको पूरे तरीके से चेक करते हैं और कह रहे थे कि शायद से सिचुएशन बेटर हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम जो कि अनडाइंग फायर फ्लेम भी है, अगर यहाँ पर हमें उसे पावर प्रोवाइड करनी है तो फिर अब हमें कुछ ना कुछ रास्ता निकालना होगा। जब तक शाओयान के पास में उसकी 3000 बर्निंग फ्लेम है तब तक हमें लगता है कि हम इसे बचा सकते हैं। इसके अलावा वो ये भी कह रहे थे कि शाओयान को एक्सट्रीमली काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक वाली इंजरीज़ हुई हैं और मुझे तो ये लगता है कि इसकी पूरी बॉडी को ही ठीक होना, यानी कि इसको हील करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। बाकी सारे लोग भी इनकी बातें काफ़ी ध्यान से सुन रहे थे। तो तभी मास्टर याओ चैन ये कहने लग जाते हैं कि मुझे तो ये लग रहा है शाओयान कोमा में भी जा सकता है, लेकिन अगर हम कोई ऐसी जगह ढूंढ लें जिससे कि यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम स्टार्स की पावर को एब्जॉर्व कर सके, तब शायद हम शाओयान को ठीक कर सकेंगे। जिसके साथ ही वो थोड़े होपलेस भी नज़र आ रहे होते हैं और कह रहे थे कि अगर वो जगह हमें मिली तो फिर शाओयान की स्ट्रेंथ और उसकी पावर ग्रेटली इम्प्रूव होगी। तभी फेंग जू से यहाँ पर कह रहे होते हैं कि शायद तुम भूल रहे हो, मेरे पास में एक ऐसी जगह है जहाँ पर शाओयान को स्टार्स की पावर मिल जाएगी और वो जगह भरी पड़ी है यहाँ पर इस तरीके की एंट्री इन्फर्मेंट्री पावर से, जो कि यहाँ शाओयान को हील कर सकती है और उसके लिए पूरे तरीके से सूटेबल भी रहेगी। जिसके बाद मास्टर याओ चैन उन्हीं की तरफ को देखने लग जाते हैं और कह रहे थे कि उम्मीद करता हूँ कि लिटिल गाय ठीक हो जाए। तो यहाँ पर फेंग जूजे कह रहे होते हैं कि ऑल दो इसकी लाइफ को हम ज़रूर से ही बचा लेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ये इतना ज़्यादा इंजर्ड है कि डेफिनेटली इसकी कल्टिवेशन अफेक्ट हुई होगी। ये तो एक नेचुरल बात थी जो कि यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल ही जाहिर हो रही थी कि अब शाओयान की कल्टिवेशन डेफिनेटली अफेक्ट तो होएगी ही। तो वो ये कह रहे होते हैं कि हाँ बिल्कुल ये बात तो सही है, लेकिन साथ ही मास्टर याओ चैन ये भी कह रहे होते हैं कि मुझे डर है कि यहाँ पर ये ऑलमोस्ट इसको डेथ जितना ज़्यादा पेन दिया होगा। लिटिल फेरी डॉक्टर और लिटिल जिया दोनों ही जैसे इन बातों को सुनती हैं तो एक बार फिर दोनों बहुत ज़्यादा हताश हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पर मास्टर फेंग जूजे और याओ चैन दोनों ही बैठे हुए थे। तो फिर तभी एक बार फिर से यहाँ पर मास्टर याओ चैन कह रहे होते हैं कि खैर कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर इसको ठीक कर सकता हूँ। वो एक बार फिर से खुद को मोटिवेट कर रहे होते हैं शाओयान को ठीक करने के लिए। जिसके बाद वो ये भी कह रहे होते हैं कि फेंग तुम खुद से चेक करो। तो फेंग जूजे भी यहाँ पर अपना हाथ से टच करके देखते हैं तो वो कह रहे थे कि एक मिनट,
इसकी बॉडी के अंदर तो यिन एंड यांग शाओलिंग पिल मौजूद है। तो ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। तो फिर यहाँ मास्टर याओ चैन कह रहे होते हैं कि असल में बात ऐसी है कि शाओयान की बॉडी जो है वो ऑलमोस्ट बियॉन्ड रिपेयर यानी कि बियॉन्ड हील जा रही है, लेकिन मुझे लगता है कि इस पिल के सहारे से हम लोग कुछ कर सकते हैं। ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जिसके साथ ही सभी लोग अब बस यही वेट कर रहे होते हैं कि अब हमें शाओयान को हील करने के लिए दूसरी जगह को जाना होगा। तो फिर तभी फेंग जूजे कह रहे होते हैं कि अब हम यहाँ से फॉलिंग स्टार पवेलियन की तरफ चलेंगे। वो तुरंत ही यहाँ शाओयान को उठाकर दे देते हैं श्वान को और कह रहे थे कि चलो अब रात का वक्त हो जाता है। और ये लोग ट्रैवल करते करते एक जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर आने के बाद सभी लोगों को अपने सामने अभी के लिए तो कुछ नहीं दिख रहा था। सामने का नज़ारा एकदम ही क्लियर होता है और मून ये लोग देख पा रहे थे, लेकिन सडनली फेंग जूजे वहीं पर ही रुक कर खड़े हो जाते हैं और यहाँ पर उन्हें खड़ा होता देख बाकी सारे लोग भी रुक गए थे। तभी वो कह रहे थे कि देखो अब हम लोग फॉलिंग स्टार पवेलियन के एकदम ही फ्रंट में आ चुके हैं। ये सुनकर यहाँ पर सारे ही लोग हैरान थे, लेकिन तभी यहाँ पर श्वान बोल पड़ता है कि यहाँ कहाँ पर है फॉलिंग स्टार पवेलियन। तभी वो कह रहे थे कि असल में बात ऐसी है कि फॉलिंग स्टार पवेलियन को हम लोगों ने स्टार फॉल एरे से कवर करके रखा हुआ है। इंडीड ये जगह काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस है इन लोगों के लिए और इसी वजह से शायद फेंग जूजे ने ही किया होगा। तो वो कहने लग जाते हैं कि आउटसाइडर इस जगह पर नहीं आए और हमारी ट्रू अपीयरेंस को ना जान ले, इस वजह से हम लोगों ने इसे हाइड करके रखा हुआ है और यही हमारा हेड क्वार्टर है। और ये कहकर यहाँ पर अपने पास में रखा हुआ एक ग्रीन जेड निकाल लेते हैं, जिससे कि आसपास काफ़ी ज़्यादा एनर्जी गैदर हो रही होती है। और जैसे ही यहाँ पर वो जेड के अंदर से और भी काफ़ी सारी एनर्जी बाहर निकलती है, तो हमें दिखाया जाता है कि काफ़ी सारे डॉट्स यहाँ एक दूसरे से कनेक्ट होने लग जाते हैं धीरे धीरे करके। यहाँ पर ये लोग देख पा रहे थे कि यहाँ पर एक अजीब सी लाइन बन चुकी थी डॉट के प्रकार से, और उसके बाद यहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन एरे भी ओपन हो जाता है। इसे देखकर यहाँ पर अब तो बाकी सारे लोग भी यही कह रहे थे कि वाकई में फॉलिंग स्टार पवेलियन वन ऑफ द 4 पवेलियंस में से एक कही जाती है और शायद यही वजह है कि इन लोगों ने यहाँ पर इतना ज़्यादा अच्छे से मिस्टीरियस सेल्फ प्रोटेक्शन फॉर्मेशन इस जगह पर लगाया हुआ है। इवन ये चीज़ वाकई में काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएटिंग लग रही थी सारे ही लोगों को। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि फेंग जूजे कह रहे थे कि चलो याओ चेन, तो याओ चेन और बाकी सारे भी उनके पीछे पीछे ही चल पड़ते हैं। टेलीपोर्टेशन एरे वहाँ से गायब हो गया था, जिसके बाद वो दूसरी तरफ को ओपन होता है। जैसे ही ये लोग आते हैं अपने फॉलिंग स्टार पवेलियन के अंदर, तो ये लोग पहले माउंटेन रेंज के अंदर आए थे, जहाँ पर इन्हें सामने फॉलिंग स्टार पवेलियन दिख रही होती है, जो कि वाकई में अपनी रेपुटेशन के ऊपर थी। देखने में जगह बहुत ही ज़्यादा शानदार और एकदम लग्जूरियस लग रही होती है। जबकि यहाँ मास्टर याओ चेन इस जगह को देखकर अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कह रहे थे कि मैंने तो इस जगह को कितने सालों से नहीं देखा। वाकई में फैंग, तुमने इस जगह का बहुत अच्छे से ध्यान रखा हुआ है। तभी वो कह रहे थे कि ऑफ कोर्स, तुम्हें क्या लगता है कि सारे ही लोग तुम्हारे जैसे होते हैं जो कि अपनी जिम्मेदारियों से इस तरीके से फ्रीली उड़कर चले जाएं। जिसके बाद वो यहाँ पर इन सभी लोगों का स्वागत करते हैं और कह रहे थे कि ब्रदर चैन, मैं तुम्हारा इस जगह पर वेलकम करता हूँ। अब इतनी देर में वहाँ से कुछ डिसाइबल्स आ रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि एक एक करके काफ़ी सारे डिसाइबल्स वहाँ आ जाते हैं। हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अपनी शिंगलुआन भी आई हुई थी और वो यहाँ पर इतने सारे लोगों को देखकर हैरान थी। तभी यहाँ फेंग जूजे उसको इंट्रोड्यूस करवाने लग जाते हैं मास्टर याओ चैन से और कह रहे थे कि ये याओ चैन है इस पवेलियन के मास्टर। ये सुनकर तो वो किंग लुआन काफ़ी हैरान थी और कह रही थी कि मुझे आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। अब उसके साथ में जो भी डिसाइबल्स खड़े हुए थे, नेचुरली वो भी बाकी सारे लोगों को यहाँ पर ग्रीट करने लग जाते हैं। तभी यहाँ याओ चैन कह रहे थे कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सब कुछ तुमने पहले से ही डिसाइड कर रखा है फेंग। तभी शिंगलू यहाँ पर देखती है शाओयान को, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो रखा है। तो फिर वो थोड़ी चिंता में कहती है कि शाओयान इस तरीके से इंजर्ड कैसे हो गया है। तो यहाँ पर फेंग जूजे कह रहे होते हैं कि असल में शाओयान के दो हाथ हो चुके थे कि 5 स्टार दाउजुन के साथ में सोल पैलेस के अंदर, और इसी वजह से बेचारे की ये हालत हुई है। अब ये सुनने के बाद तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान थी कि एक शाओयान जो कि यहाँ पर 5 स्टार दाउजुन के बंदे से दो हाथ कर आया है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है। तभी यहाँ पर फेंग जूजे ने ये भी बताया था कि इवन शाओयान उसका हाथ भी तोड़कर आया है। ये चीज़ उसे और भी ज़्यादा हैरान कर देती है और वो सोच में पड़ चुकी थी कि क्या सच में शाओयान ऐसा कर सकता है। इवन यहाँ पर शुआन भी खड़े हुए थे और तभी फेंग जूजे क्यूरियोसिटी को समझते हुए कह रहे थे कि असल में बात ऐसी है कि शाओयान हमेशा से ही इनक्रेडिबल रहा है और तुम्हें तो पता ही है कि कितना ज़्यादा
काबिल बनता है। जिसके बाद वो याओचेन से कह रहे थे कि चलो याओचेन। तो ये सारे के सारे यहाँ पर अब पवेलियन के अंदर जाने वाले थे, जबकि शिंगलुओ इन्हें वहीं पीछे खड़े होकर देखती है। अब मास्टर लेकर आ जाते हैं उसे एक अंदर वाले एरिया में टाड़ के अंदर और वहीं लाकर उसे लेटा देते हैं, जबकि मास्टर याओचेन और बाकी सारे वहीं पर खड़े हुए थे। सडनली यहाँ पर हमें ग्रीन कलर की एनर्जी देखने के लिए मिलती है, जो कि यहाँ पर एक्टिवेट हो चुकी थी, धीरे धीरे करके शाओयान की बॉडी के अंदर भी जा रही होती है। और साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि शाओयान की 3000 बर्निंग फ्लेम वो भी यहाँ पर तुरंत ही मूव करने लगी होती है। तो फैंग जूजे तुरंत उस जगह से पीछे को हटकर आ जाते हैं। अभी यहाँ पर मास्टर तियानहुओ खड़े हुए थे और कह रहे होते हैं कि ये लड़का वाकई बहुत ही ज़्यादा लकी है। तभी यहाँ पर शुआन कह रहा होता है कि ब्रदर शाओयान, आप आए हमारे यहाँ पर और जितना भी आपका मन करे, जो भी आपको चूज़ करना हो वो अब आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हो। लेकिन लिटिल जिया जैसे ही उसको एक लुक देती है तो वो डर जाता है और कह रहा था कि अरे ब्रदर, आपको जो भी लेना हो आप ले लेना, इवन सब कुछ जो हमारा है वो आप ही रख लो। जिसके बाद लिटिल जिया कह रही होती है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे। लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर यहाँ पर खड़ी हुई थी और उसके दिल में अभी भी यही बात चल रही होती है कि शाओयान न जाने कब ठीक होगा। वो ये कहने लग जाती है कि शाओयान, बस यही उम्मीद है कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी, क्योंकि बहुत सारे लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। जिसके साथ ही हमें ये दिखाया जाता है कि अब मास्टर याओचेन ये कहने लगे होते हैं कि ठीक है, अब मैं यहाँ पर रुकूंगा। और क्योंकि उन्हें शाओयान का ख्याल भी रखना था, तो फिर बाकी सारे लोगों से कह रहे होते हैं कि अब तुम एक काम करो, तुम सारे ही यहाँ से चले जाओ, लेकिन जब तुम यहाँ से बाहर निकल कर जाओगे तो ये बात याद रखना कि सोल पैलेस के लोगों से बहुत ज़्यादा बचकर रहना है। अब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर पगोड़ा टार के अंदर मास्टर और शाओयान दोनों अकेले ही थे। अब ऐसे ही यहाँ पर शाओयान की बॉडी के अंदर काफ़ी सारी हलचल हो रही होती है, क्योंकि उसकी हीलिंग प्रोसेस चल रही थी, जबकि दूसरी तरफ उसी जगह पर मास्टर याओचेन बैठे हुए काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स एंड हर्ब्स वगैरह को रिफाइन कर रहे होते हैं अपनी बोन चिलिंग फ्लेम का यूज़ करते हुए। और हमें देखने के लिए मिलता है कि धीरे धीरे करके वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वक्त बिताने लगे होते हैं। मास्टर यहाँ पर यिन यांग पिल को रिफाइन करते हैं और शाओयान को फीड कर देते हैं। जिसके बाद वो उसकी नर्व्स को चेक करने लगे थे। उन्हें शाओयान की बॉडी के अंदर कुछ कुछ तो चेंजेस महसूस हो रहे थे। उसके बाद वो शाओयान को यहाँ उठाकर उसकी बॉडी के अंदर बोन चिलिंग फ्लेम से यहाँ पर कुछ कुछ हीलिंग प्रोसेस कर रहे होते हैं। कुछ वक्त बाद यहाँ पर फैंग जूजे भी आ जाते हैं और वो देख रहे होते हैं कि यहाँ मास्टर याओचेन काफ़ी ज़्यादा डेडिकेशन के साथ शाओयान को हील करने में लगे हुए हैं। और शायद जब तक इस जगह से निकल कर नहीं जाएंगे, जब तक शाओयान पूरे तरीके से हील नहीं हो जाएगा, उन्हें पास्ट की भी बातें याद आ रही होती हैं कि आखिर किस तरीके से वो शाओयान को हील किया करते थे पास्ट में भी, और अभी भी वो यहाँ पर रिफाइनमेंट की प्रोसेस को कंटिन्यू कर रहे होते हैं। उन्हें यंग शाओयान की कुछ कुछ हरकतें भी याद आ रही थी और अभी फ़िलहाल के लिए वो उसे थोड़ा बहुत प्यार भी कर रहे होते हैं। जिसके बाद अगेन वो उसकी नर्व को चेक करते हैं तो फिर उन्हें थोड़ी इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलती है। अब दिन ऐसे ही निकलते जाते हैं, फिर ऐसे ही कुछ महीने निकल गए थे और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब यहाँ पर पूरा एक साल होने वाला होता है। फैंग जूजे और मास्टर याओचेन दोनों ही साथ में खड़े हुए थे और दोनों ही अब यहाँ एक साल के बाद खड़े होकर इसके बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि अब तो पूरा एक साल हो चुका, जबकि यहाँ पर शाओयान को बिल्कुल ही ठीक हो जाना चाहिए था। शाओयान की सारी इंजरीज ऑलमोस्ट ठीक हो चुकी हैं, ये बात सबको पता है, लेकिन अभी भी वो उठा नहीं है अपनी नींद से। तभी यहाँ शिंगलुओ आ जाती है और कह रही थी कि टीचर, मैं यहाँ पर कुछ न्यूज़ लेकर आई हूँ जो कि आपने कहा था। तो वो कह रहे होते हैं कि बताओ आखिर क्या है। तो वो बता रही होती है कि हमारे लोगों ने न्यूज़ भेजी है कि हमें यहाँ पर वो सोल फ्रूट मिल चुका है, जो कि यहाँ मौजूद है एक जगह पर, जिस जगह के बारे में हम लोगों ने पता लगा लिया है, और वो एंशिएंट रूइन है। ये सुनकर फैंग जूजे एकदम से ही शॉक्ड हो जाते और कह रहे थे कि कांग्रेस, मुझे लग रहा है कि हम यहाँ पर तुम्हारे लिए सोल फ्रूट बहुत ही जल्दी लेकर आ जाएंगे, जिससे कि सोल एनर्जी जो कि तुम गवा चुके हो वो वापस से ठीक हो जाएगी। लेकिन याओचेन कह रहे थे कि देखो, जब तक शाओयान नहीं उठ जाता मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करने वाला। जिसके बाद नेचुरली फैंग जूजे भी इस बारे में ज़्यादा बात नहीं छेड़ते। जबकि दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि जुनर खड़ी हुई थी और वो यहाँ पर अपने बंदे से पूछ रही होती है कि शाओयान के बारे में कुछ पता चला है या फिर नहीं। लेकिन यहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि हमने हमारे सबॉर्डिनेट्स को हर एक जगह भेज दिया है, लेकिन अभी तक तो किसी को कुछ भी नहीं पता चला है। ये सुनकर जुनर को काफ़ी बुरा लग रहा होता है, क्योंकि वो सोच रही थी कि कहीं शाओयान के साथ में कुछ उल्टा तो नहीं हो गया। लेकिन वहाँ पर खड़ा हुआ उसका साथी उसे कह रहा होता है कि आप परेशान नहीं हो, शाओयान जो है वो अपनी डेस्टिनी के मास्टर हैं और मुझे लगता है कि वो जहाँ भी होंगे वो ठीक ही होंगे। तो फिर जुनर कह रही होती है कि हाँ, मुझे भी यही लगता है।
जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शाओयान जो था वो अभी भी लेटा हुआ होता है, कुछ भी मूवमेंट उसकी हमें नहीं दिख रही थी, जबकि हमें ये दिखाया जाता है कि ऐसे ही करते हुए शाओयान अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हील होने लगा होता है और उसको कुछ कुछ पुरानी मेमोरीज भी याद आ रही थी कि किस तरीके से वो याओ चैन से मिला, आइस एम्परर से मिला और बाकी सारे लोगों से मिला। साथ ही उसे अपनी जुनर की भी याद आ रही होती है कि कैसे वो उसका इंतज़ार कर रही है। फिर क्वीन मेड्यूसा नेचुरली उसके दिमाग में आ जाती है, जिसके बाद शाओयान के फिंगर्स धीरे धीरे करके मूव करने लग जाती है। फिर वो सीन याद करता है जहाँ पर वो अपने फादर और मास्टर याओ चैन को एक साथ इमेजिन कर रहा था फिशिंग करते हुए, लेकिन सडनली यहाँ पर शाओयान की बॉडी के पास से कुछ गोल्डन ओरा हमें देखने के लिए मिलता है। वहाँ पर एक फ्लावर बन जाता है और उसी के अराउंड शाओयान धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ को उठने लग जाता है। सारे ही लोग ये चीज़ नोटिस करते हैं कि हाँ, इस पगोड़ा के अंदर से काफ़ी गोल्डन एनर्जी निकल रही है और ये गोल्डन एनर्जी इतनी ज़्यादा प्योर और हार्वेस्टिंग है कि यहाँ आसपास सारी की सारी जो चीज़ें हैं जैसे कि फ्लावर्स खिल रहे हैं और माहौल काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है। सारे ही डिसाइबल्स रुक कर खड़े हो जाते हैं और कह रहे थे कि स्टोन पगोड़ा के अंदर से आखिरी गोल्डन एनर्जी कैसे इमिट हो रही है। नेचुरली सभी लोग इस बारे में क्यूरियोसिटी दिखा रहे होते हैं। शाओयान के अराउंड हमें पहले गोल्डन एनर्जी देखने के लिए मिलती है, फिर हमें दिखाई जाती है 3000 बर्निंग फ्लेम, जिसका गोल्डन लुक हमें देखने के लिए मिलता है। फिर वो काफ़ी तगड़े तरीके से वहाँ पर रोर भी करती है। जैसे ही यहाँ पर अपनी लिटिल फेरी डॉक्टर को ये रोर की आवाज़ आती है तो मास्टर याओ चैन तो तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाते हैं, जबकि फैंग जूजे भी वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर शिंगलुओ भी, और दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ अपनी लिटिल जिया वो हमेशा की तरह ही अपना खाना एकदम ही खा रही होती है और गोल्डन एनर्जी को देखते हुए वो तुरंत ही उसकी तरफ को जाती है कि आखिर स्टोन पाउडर के अंदर क्या चल रहा है। तो फिर सारे ही लोग एक बारी से इकट्ठे हो जाते हैं और अब मास्टर याओ चैन खुशी से कह रहे थे कि ये ब्रेड ये फाइनली उठने वाला है, जिसके बाद ढेर सारी एनर्जी आसपास लगातार रिलीज होने लग जाती है और मास्टर याओ चैन कह रहे थे कि लग रहा है कि ये लड़का कमाल करेगा। और हमें दिखाया जाता है कि फैंग जूजे भी यही कह रहे थे कि लग रहा है कि कुछ मिरेकल है और यहाँ पर हमने ये एनर्जी पहले कभी भी फील नहीं की। तो यहाँ पर नेचुरली सारे ही लोग इस एनर्जी को देख के इससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। शाओयान के पीछे हमें गोल्डन ड्रैगन रोर करता हुआ दिखाया जाता है और उसकी गोल्डन एनर्जी आसपास के इन्वायरमेंट में जादू की तरह फैल रही होती है। शाओयान के चेस्ट के अंदर जाकर वह एनर्जी मर्ज हो जाती है और फिर उसके बाद हम अपने शाओयान जूजे को देखते हैं। यस गाइस, क्योंकि यहाँ पर अपना शाओयान बन चुका है दाओजुन, और इसे देखने के बाद नेचुरली मास्टर याओ चैन के फेस पे तो एक स्माइल आ जाती है, जबकि हमें दिखाया जाता है कि शाओयान की बॉडी पर वापस से उसके क्लोथ आ जाते हैं और अब हमें यहाँ पर कुछ येलोइश कलर की एनर्जी भी देखने के लिए मिलती है। असल में ये फ्लेम थी जो कि डस्ट के रूप में यहाँ पर मौजूद होती है। फिर शाओयान अपनी आइज ओपन करता है और काफ़ी डोमिनेटिंग ऑरा के साथ हम उसकी 3000 बर्निंग फ्लेम को देखते हैं, जो कि यहाँ पर अपनी जादू चला रही होती है। और सभी लोग कह रहे थे कि अरे ये सीनियर, ये तो वही है जो कि यहाँ पर स्टोन टार के अंदर 1 साल से ट्रेनिंग कर रहे थे। इवन शिंगलुओ तो इसे देखकर कह रही थी कि इतनी ज़्यादा खतरनाक एनर्जी, इवन मुझे डर है कि हमारे पवेलियन के एल्डर भी इसका सामना नहीं कर सकते। तभी यहाँ पर शाओयान जो था वो कह रहा होता है तो क्या यही पावर है एक दाओजुन की। जिसके बाद फाइनली जाकर यहाँ पर वो अपने मास्टर को अपनी आंखों के सामने देखता है। नेचुरली वो बहुत ज़्यादा खुश था और अपने मास्टर के पास आकर कहता था कि मास्टर आप ठीक तो हैं, मुझे माफ़ कर दें कि मेरी वजह से आपको इतना ज़्यादा सफ़र करना पड़ा है। लेकिन तभी वो ये कहने लग जाते हैं कि शाओयान, जितना सफ़र तुमने किया है मुझे लगता है कि शायद इतनी ज़्यादा हार्डशिप तो मैंने भी नहीं देखी। तुम्हारे सामने मेरी हार्डशिप्स कुछ भी नहीं। इन फैंग जूजे शाओयान को बता रहे होते हैं, शाओयान ये आदमी तुम्हारे लिए दिन और रात एक कर चुका, तुम्हें पता है ढंग से सोता तक नहीं था ये। तभी यहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि जाने भी दो फैंग। उसके बाद शाओयान यहाँ पर कह रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए टीचर कि मेरी वजह से आपको इतना ज़्यादा टायर्ड होना पड़ा, जबकि वो कह रहे थे कि इट्स ओके माय ब्रेड। जिसके बाद वो कह रहे थे कि मेरे अलावा भी यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि तुम्हारी इतनी ज़्यादा फिक्र करते हैं। और यहाँ पर सारे ही लोग शाओयान के सामने खड़े हो चुके थे, जहाँ पर मास्टर त्यान हो, लिटिल फेरी डॉक्टर, लिटिल जिया खड़ी हुई होती है। तो वो सभी का शुक्रिया अदा करता है कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ रुकने के लिए। जबकि यहाँ पर शाओयान से लिटिल जिया कह रही होती है कि आखिर तुम्हें हो क्या चुका है, तुम सडनली इतने ज़्यादा पोलाइट क्यों हो रहे हो हमारे साथ। और कह रही थी कि चलो बताओ तुम मेरे लिए कब मेडिसिन को रिफाइन करोगे। तो शाओयान उसको पेट करते हुए कह रहा था कि बहुत ही जल्दी। जिसके बाद वो ये कह रहा होता है कि टीचर, मैंने यहाँ पर 3 काइंड ऑफ स्ट्रेंज फायर्स को सोलो कर रखा हुआ है और यहाँ पर ये मेरे लिए एकदम ही ठीक है मेरी बॉडी को वापस से हील करने के लिए। तो मास्टर याओ चैन कह रहे थे कि बिल्कुल। तभी यहाँ पर फैंग जूजे कह रहे होते हैं कि ब्रदर चैन की जो ओरिजिनल सोल एनर्जी थी वो यहाँ सोल पैलेस के द्वारा हासिल कर ली गई है। और ये सुनकर यहाँ शाओयान को काफ़ी बुरा लग रहा होता है। वो ये भी कहने लगे थे कि असल में इनकी सोल भी डैमेज हो चुकी है, इनकी सोल के ऊपर ग्रेट हार्म इसकी वजह से आया हुआ है। तभी वो कह रहे थे कि असल में अगर आज मैं वापस से अपनी बॉडी को रीगेन भी कर लेता हूँ तभी मेरी स्ट्रेंथ ग्रेटली रिड्यूस हो जाएगी। शाओयान एक बार फिर अपने हाथों को कस के भींच लेता है और फिर कह रहा था कि सोल होल, मैं तुम्हारी हड्डी पसलियाँ एक कर दूंगा।
और इसके बाद कह रहा होता है कि मेरे टीचर को तुमने मजबूर कर दिया उनकी सोल को लॉस्ट करने के लिए, मैं तुमको छोड़ने नहीं वाला। तो तभी यहाँ फैंग जू से कह रहे थे कि तुम्हें पता है सोल युआन फ्रूट एक रेयर तरीके का आइटम है जिसे अगर हम हासिल कर लें तो फिर मुझे लगता है कि यहाँ पर हम अपने याओ चैन को एक बार फिर से ठीक कर पाएंगे, लेकिन वो एंशिएंट रूइन के अंदर मौजूद है। तो तभी यहाँ शाओयान कह रहा होता है कि एंशिएंट रेलिक सोल फ्रूट, मुझे तो लग रहा है कि ये तो मुझे हासिल करना ही है। जबकि ये सीन कट हो जाता और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है सोल होल में एक बंदा आ चुका था एल्डर के पास में और उससे कह रहा होता है कि यहाँ पर कुछ लोग उस फ्रूट को हासिल करना चाहते हैं जो हमें चाहिए। तो वो ये सुनकर कह रहा होता है कि जाओ जाकर हमारे लोगों को बता दो कि एंशिएंट रूइन के अंदर जाओ और वहाँ से हमें वो फ्रूट चाहिए, क्योंकि जो चीज़ सोल होल को चाहिए वो कोई और नहीं ले सकता। जिसके साथ ही वो बंदा वहाँ से चला जाता है। जबकि ये बंदा जो होता है वो अपनी डोमिनेटिंग एनर्जी को रिलीज़ करते हुए कह रहा था कि शाओयान, लग रहा है कि हम एक बार फिर से मिलने वाले हैं। ठीक है, साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप गाइस कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।